हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 12 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 11 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं आपको इंडियन लॉजिक की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाइए वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिए। कमिंग टू आज का हमारा 12th लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके साथ फाइनली लास्ट प्रमाण जो है हमारे इंडियन लॉजिक में, जो आपका 6th प्रमाण, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इंडियन लॉजिक के टोटल 6 टाइप के प्रमाण होते हैं, करेक्ट। उसमें से आज के हमारे 12th लेक्चर में हम लोग लास्ट प्रमाण को कंटिन्यू करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं, जो है आपका शब्दा, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्बल टेस्टिमोनी भी बोलते हैं। तो शब्दा क्या है, उसकी 4 कंडीशंस क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट एंड मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बिकॉज एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस आती है, कोई भी अपडेट्स आती है, लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है, वो सबसे पहले टेलीग्राम पे ही जाती हैं, टेलीग्राम चैनल पे ही आती हैं। तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स बहुत अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी हैं एंड कवर्ड भी हैं। तो आप जाइए वहाँ से जाके इन सारे लेक्चर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड इन सभी की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये तीनों ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इन तीनों की ही प्लेलिस्ट का भी अगेन मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाइए, इन तीनों यूनिट्स को ज़रूर कवर अप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लास्ट प्रमाण करने वाले हैं, जो है आपका शब्दा, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंडियन लॉजिक के देखा था कि 6 टाइप के प्रमाण होते हैं, 6 टाइप की मीन्स ऑफ नॉलेज होती है, करेक्ट। उसमें से देखते ही देखते आज हमारे 12th लेक्चर पे हम पहुंच गए हैं और फाइनली आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट प्रमाण को डिस्कस कर रहे हैं, जो है आपका शब्दा, ठीक है। शब्दा क्या है, ये लास्ट प्रमाण है जो न्याय फिलॉसफी ने एक्सेप्ट किया था। अब शब्दा का वर्ड मतलब मीनिंग क्या होता है, शब्दा का मीनिंग ही क्या होता है, वर्बल नॉलेज। जो भी नॉलेज वर्बली दी जाती है, वर्बली यानी बोल के या तो लिख के, आइदर रिटन या तो ओरली, जब आप क्या करते हो, किसी को नॉलेज देते हो वर्ड्स के थ्रू, तो दैट इज़ आपका शब्दा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल ये लेक्चर की भी नॉलेज आपको कैसे मिल रही है, शब्दा से ही तो मिल रही है, क्योंकि मैं वर्बली, ओरली आपको क्या कर रही हूँ, सारी नॉलेज दे रही हूँ। और ये जो PPT है आपके सामने, ये क्या है, ये भी तो वर्बल नॉलेज ही तो है। क्यों? क्योंकि रिटन फॉर्म में आपके सामने मैंने नॉलेज प्रेजेंट की है। तो अगेन ये क्या है, शब्दा। शब्दा में क्या होता है, यहाँ पे नॉलेज डिराइव की जाती है, किससे, वर्ड से या तो सेंटेंसेस से, ठीक है। आई होप सबको तीनों पॉइंट्स बेसिक जो मीनिंग है शब्दा का ये क्लियर है। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शब्दा के लिए बोली जाती है, कि जब भी वर्बल स्टेटमेंट की बात करते हैं, वर्बल यानी कि रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ये जो वर्बल स्टेटमेंट है ये वैलिड कब होगा, जब ये उस पर्सन से आएगा जिसको सच पता है और वह सच ही बता रहा है। यानी जैसे कि से फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ का सच पता है कि ठीक है एग्ज़ाम फॉर्म्स इस डेट तक ही अवेलेबल है और मैं आपको सच ही बता रही हूँ, तभी ही वो वर्बल स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज उसकी वैलिडिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी मैं सिंपली बोलूँ तो जब भी शब्दा की बात आएगी तो ये बात ज़रूर हमें ध्यान देनी है कि जो शब्दा है वो किससे आना चाहिए, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से आना चाहिए। यानी जो भी आपको पर्सन वर्बल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप उस चीज़ का मीनिंग सही से समझ सको, उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। आई होप सबको शब्दा का बेसिक मीनिंग जो है वो
क्लियर है? ठीक है, अब हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो है 4 कंडीशंस ऑफ शब्दा। ये आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है ऑलरेडी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस कर लूँ आप लोगों के लिए। तो 4 कंडीशंस ऑफ शब्दा, शब्दा से रिलेटेड 4 कंडीशंस जो हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 4 कंडीशंस कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है आकांक्षा, दूसरी है योग्यता, तीसरी है सनिधि, चौथी है तात्पर्य। ठीक है, एक एक करके इन चारों का मीनिंग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, सो दैट आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। कमिंग टू सबसे पहली कंडीशन जो है आकांक्षा। आकांक्षा क्या होता है? आपकी म्यूचुअल इम्प्लीकेशन क्या है या आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है? कोई भी पर्सन जब भी शब्दा यूज़ करता है, जब भी वर्बल नॉलेज गेन करता है, तो ऑब्वियस है उसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेंसी होती है। एक्सपेक्टेंसी यानी वो कुछ ना कुछ तो उम्मीद करके आया होता है। जैसे आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप भी कुछ ना कुछ आकांक्षा लेके आए होंगे, एक्सपेक्टेंसी लेके आए होंगे कि ठीक है हमें अच्छे से समझा दिया जाए, हमें अच्छे से एग्जाम्पल दे दिए जाए। करेक्ट, ये सब आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है, ये सब आप एक्सपेक्ट करते हो जब आप किसी की वर्बल नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम आकांक्षा कहते हैं। और जब भी आप किसी की वर्बल नॉलेज सुनते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या बननी चाहिए? वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी यानी आप जब भी कुछ वर्बल नॉलेज गेन करते हो, आइदर रिटन या तो ओरल, आप क्या करोगे? आप उस चीज़ को इंक्वायर करोगे। इंक्वायर करोगे यानी उसके बारे में सोच विचार करोगे, उसके बारे में डिटेल में सोचोगे। ठीक है, ऑब्वियस है आप लेक्चर भी सुनते हो तो आप देखते हो ना सुनने के बाद कि हाँ मेरे को मीनिंग समझा था कि नहीं, अच्छा इस टर्म का मीनिंग क्या था, उस टर्म का मीनिंग क्या था। तो ये क्या है? ये अगेन आपकी आकांक्षा ही तो है। ठीक है, सिंपली बोलूँ तो आकांक्षा क्या है? आकांक्षा इज योर एक्सपेक्टेंसी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जब भी आप कोई शब्द सुनते हो तो। ठीक है, तो उसे ही हम कहेंगे आकांक्षा। आई होप सबको फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड कंडीशन जो है योग्यता। योग्यता यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए यानी फिट होना चाहिए। आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हो वर्बल टेस्टिमोनी में, शब्दा में आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हो वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपका मीनिंग को फिट करते हो। यानी कि मैं कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे फिट वर्ड्स को यूज़ करना है, प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करना है अगर मैं सामने वाले को समझाना चाहती हूँ तो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है वाटर द प्लांट्स विथ फायर। अब ये पॉसिबल है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो हम बोल रहे हैं पानी दो प्लांट्स को, लेकिन हम बोल रहे हैं आग के साथ पानी दो। ये चलेगा क्या? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा जब भी हम शब्दा को यूज़ करते हैं, वर्बल टेस्टिमोनी को यूज़ करते हैं, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें जो उस चीज़ का मीनिंग प्रॉपरली कन्वे कर सके। हमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो लिसनर है वो शायद मीनिंग प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज रह जाएगा। ठीक है, इसलिए सेकेंड जो कंडीशन है वो है आपकी योग्यता। आई होप सबको सेकेंड कंडीशन भी क्लियर है। कमिंग टू थर्ड कंडीशन जो है सनिधि। सनिधि को हम लोग प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या बोला जाता है? ये थर्ड कंडीशन क्या बोलती है? सनिधि क्या बोलती है कि जो भी वर्ड्स आप बोलते हो या लिखते हो वो कैसे होने चाहिए? प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। प्रॉक्सिमिटी यानी क्लोज होने चाहिए एक दूसरे से। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप क्या करो, एक वर्ड बोलो फिर दूसरा वर्ड 2 मिनट के बाद बोलो, फिर तीसरा वर्ड 2 मिनट के बाद बोलो। ऐसे चलेगा क्या? सामने वाले को मीनिंग समझेगा ही नहीं, वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट कुछ भी कंक्लूजन उस चीज़ से निकाल ही नहीं पाएगा। तो हमें जब भी हम शब्दा को यूज़ करते हैं हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हमें सनिधि का ध्यान देना चाहिए। यानी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे वर्ड्स आपस में क्लोज होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि जब भी वर्ड्स बोले जाते हैं तो वो क्विक सक्सेशन में बोले जाए, कंटिन्यूस बोले जाए, विदाउट लॉन्ग इंटरवल्स। बीच बीच में इतनी लंबी गैप नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं बोलूं ब्रिंग अ काउ, अब मैंने इतना गैप लेके बोला अगर ये 3 वर्ड्स तो किसी को समझेगा ही नहीं कि मैंने क्या बोला। करेक्ट, और यही मैं चीज़ ऐसे बोल दूं ब्रिंग अ काउ तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती थी। करेक्ट, तो यहाँ पे सनिधि क्या बोलता है? थर्ड कंडीशन ही क्या बोलती है? आप जब भी शब्दा को यूज़ करते हो आप इंश्योर करो, आप पक्का करो कि आप वर्ड्स को क्या कर रहे हो, आप लॉन्ग सक्सेशन में कर रहे हो, क्विक सक्सेशन में कर रहे हो और लॉन्ग इंटरवल्स नहीं ले रहे हो, यानी ज़्यादा गैप वर्ड्स के बीच में नहीं रख रहे हो। ठीक है, आई होप सबको थर्ड कंडीशन भी क्लियर है।
फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन हमारी क्या है? तात्पर्य। तात्पर्य यानी यहाँ पे सिंपली क्या बोला जाता है, कोई भी सेंटेंस वैलिड कब मानी जाएगी, कोई भी चीज़ वैलिड कब मानी जाती है, जब वो चीज़ अपना पर्पस फुलफिल करती है, ना कि अपना मीनिंग। यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या बोला गया है, ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का मीनिंग राइट है तो उसने पर्पस भी फुलफिल कर दिया, ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता है। जब भी हम वर्ड्स की बात करते हैं, शब्दा की बात करते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो शब्द वैलिड कब कहलाएंगे, जब आप क्या करोगे, आप पर्पस को फुलफिल करोगे। पर्पस यानी कि आप उसके पर्पस को फुलफिल करोगे। अगर आपने पर्पस को फुलफिल कर दिया यानी आप वैलिड हो, लेकिन अगर आपने पर्पस को फुलफिल नहीं किया तो आप वैलिड नहीं हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल से ये चीज़ बेटर समझेगी। जैसे मैं बोलूँ सांध्व, ठीक है, सैंधव लिखा हुआ है ये वर्ड। सैंधव वर्ड का मीनिंग होता है सॉल्ट भी और हॉर्स भी। अब अगर कोई पर्सन खाने की बात कर रहा है और किसी और दूसरे पर्सन को बोलता है कि सैंधवा लेके आओ, तो यानी वो किस चीज़ की बात कर रहा है, सामने वाले को समझ जाना चाहिए कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वो सॉल्ट की बात कर रहा है, ना कि हॉर्स की। क्योंकि ऑब्वियस है हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, वो पर्सन दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, और क्योंकि वो दोनों पर्सन खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियस है अगर वो सैंधवा वर्ड का यूज़ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो किसकी बात कर रहा है, वो सॉल्ट की बात कर रहा है, ना तो हॉर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है, तात्पर्य जो है, ये जो फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है, ये सिंपली क्या बोलती है, हो सकता है एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग हो और वो सारे के सारे मीनिंग कंप्लीटली राइट हो। जैसे कि सैंधवा वर्ड का मीनिंग हॉर्स भी राइट है और फूड भी राइट, सॉल्ट भी राइट है, सॉरी, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस। आप किस बारे में बात कर रहे हो, किस चीज़ के रिलेटेड बात कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपनी कॉमन सेंस से क्या करते हो, उस एक ही वर्ड के जिसके कई सारे मीनिंग हैं, आप कॉमन सेंस यूज़ करके क्या करते हो, उसका एग्जैक्ट मीनिंग, उसका एग्जैक्ट पर्पस फाइंड आउट करके आप क्या करते हो, उसका तात्पर्य निकालते हो। ठीक है, जैसे अगर खाने की बात चल रही है तो सैंधवा का मीनिंग क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन यही सपोज हॉर्स रेसिंग की बात चल रही होती है और वहाँ पे कोई सैंधवा वर्ड का यूज़ करे तो वहाँ पे उसका मीनिंग क्या बनेगा, वहाँ पे उसका मीनिंग हॉर्स बनेगा, ना कि सॉल्ट बनेगा। ठीक है, आई होप सबको फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन भी क्लियर है जो है आपकी तात्पर्य। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।